हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, ऊपर का जो पार्ट है बॉडी पार्ट, इसकी हम कटिंग करेंगे। ये पूरा आउटफिट है, ड्रेस है, लेकिन हम ऊपर का बॉडी पार्ट जो कटोरी का पार्ट आप देख रहे हो, इसकी कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि पूरा ड्रेस मैं कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये किसी ने मुझे भेजा है और उनको इतना देखना है ऊपर का पार्ट, उसके लिए मैं ये कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से ये कटिंग होगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए, जितना भी लेंथ है उतना हम निशान लगाएंगे, और जो भी डार्ट पॉइंट का लेंथ है उस पर हम निशान लगाएंगे। तो जो भी हमने मेजरमेंट लिखा है वो बॉडी मेजरमेंट है, और उसी के हिसाब से आपको मार्किंग करना है। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल फिक्स मार्किंग करना है। और दोनों मार्किंग को मैंने बड़ा कर लिया। अब जो भी शोल्डर है आपका, उसको हाफ करके निशान लगाना है, इस तरह से जैसे मैंने लगाया है। अब यहाँ पे 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। इस तरीके से 1 इंच शोल्डर डाउन करके 2.25 इंच का नेक की ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम ये दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो जैसे हम देते हैं इसी तरह से सेम टू सेम इसको भी देना है। ये ज़्यादा स्लोप होता है, कोई बात नहीं है। अगर आपका इस तरह का स्लोप ज़्यादा दिखता है ब्लाउज कटिंग करने के टाइम, तो नेक के तरफ का जो पॉइंट बनता है उसको आप थोड़ा सीधा कर लेना, लेकिन कटिंग इसी तरीके से करना है। आर्मोल का लेंथ मैंने 7 पे उतारा, वहीं पे अपर चेस्ट नापना है, और 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। और उसके बाद ½ इंच बढ़ा के भी निशान लगाना है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे, तो हमेशा हम 1.5 इंच करते हैं डीप नेक में, इसमें 2 इंच करना है। क्योंकि ये स्ट्राइप ब्लाउज है, तो इस तरह से कम कर लेना है, और भी कम कर लोगे तो चलेगा। अभी उसी के नीचे हम 4 इंच के नीचे करीब आके सेम टू सेम सीधा निशान एक लगा लेंगे। यहीं से हम प्रिंसेस कट देने वाले हैं। तो पहले हम प्रिंसेस कट में शेप लगाएंगे, उसके बाद ये जो भी डबल कटोरी दिखता है उसका हम शेप लगा के आपको दिखा देंगे। अभी हम सेंटर निकालेंगे फुल बस्ट का। तो जो भी आपका बस्ट है, फुल बस्ट है, उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। 1 पॉइंट कम पे लगाना, ज़्यादा पे नहीं लगाना है। और वेस्ट पे आके मैंने 1.25 इंच माइनस पे निशान लगाया। अब इस तरह से ऊपर से नीचे हम इस तरह से आ जाएंगे, और यहाँ से हम ये निशानों को मिला देंगे, तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। आप हाथ से ही ट्राई करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले आपको दिक्कत होता है, लेकिन आगे चल के आपके लिए फ़ायदा है। तो कभी भी हाथ से शेप लगाओ, फ्रेंच करवा की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वेस्ट लाइन के नीचे मैंने 1/4 इंच का निशान लगा के इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अभी आर्मोल पे 1 इंच का डार्ट देना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है, तो इसलिए आपको 1 इंच का डार्ट देना है। और इस तरह से हम डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे, और उसके बाद आर्मोल को चेक कर लेंगे। तो छोटा बड़ा होगा तो यहीं पे बराबर कर लेना है। तो ये स्लीवलेस है यानी स्ट्रैप वाला है, तो थोड़ा लो होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ही आप बराबर पे कर लो, बाद में लो कर लो, या तो अभी से लो करके आप कर सकते हो। तो देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर करके निशान लगाया और इस तरह से शेप दे दिया। बाद में मैं ½ इंच, 1.25 इंच जो भी है मैं माइनस कर लूँगा, नीचे कर लूँगा। अभी मैं इस तरह से प्रिंसेस कट का भी शेप लगाया और आर्मोल का भी शेप लगा लिया। अब यहाँ पे डार्ट लगाएंगे, तो 2.25 पे आपको निशान लगाना है डार्ट का, नीचे आर्मोल का। और इस तरह से निशान लगा के यहाँ भी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से बराबर कर लेंगे, तो क्या होता है कि कभी हम जॉइंट करते हैं तो छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए आपको समझ के बराबर कर लेना चाहिए। तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह शेप दिया, और ये जितना हमारे लाइन से यानी वेस्ट की लाइन से ऊपर गया है उतना और 1.5 इंच और प्लस करके यहाँ निशान लगा लेंगे। तो ये 2.25 इंच के करीब निशान लगा लेंगे, यानी ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा बैक का लेंथ। तो इस तरह से आप कर लोगे तो बराबर होगा। अभी जितना भी सेंटर का पार्ट था वो और ये पार्ट मिला के आपका जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा देना है यहाँ पे, यानी कि 7.25 पे। अब हम लेंथ के लाइन को इस तरह से बराबर कर देंगे, यानी कि वेस्ट की लाइन बंद कर देंगे, और उसके बाद साइड का भी लाइन बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया प्रिंसेस कट का शेप। देखो किस तरह से लग गया आसानी से, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हम स्ट्रैप का जो भी ब्रॉडिंग रखना है, यानी जो आप चाहते हो स्ट्रैप का ब्रॉडिंग रखना, वो आप रख सकते हो। तो देखिए, मैं 1 इंच का लगा रहा हूँ, आपको 1 इंच लगाना है। 1 इंच लगाओ, ½ इंच लगाना है, ½ इंच लगाओ, 1.5 इंच लगाना है, 1.5 इंच लगाओ, जो भी लगाना है लगाओ। उसके बाद हम नेक का डिप निशान लगाएंगे। तो आपने 8.5 दिया, तो 8.5 पे सही नहीं बैठेगा। ये फुल डिप होना चाहिए बिल्कुल बस्ट के सामने, तो अच्छी तरह से शेप आएगा जैसा इमेज है। अगर आप यहाँ लगाते हो तो शेप में देखो प्रॉब्लम आएगा। अभी मैं लगा के दिखा रहा हूँ किस तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है, आप देख लो। तो यहाँ पे पट्टी जो दिख रहा है आपको सेंटर में, इस तरह से लगाओगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। मैं दोनों निशान को लगा के आपको दिखाता हूँ। एक 8-8.5 इंच पे भी लगाता हूँ और एक फुल डीप पे लगाता हूँ। फुल डीप मतलब बस के सामने, बस जो भी आपका है उसके ठीक सामने लगाएंगे, तो किस तरह का आता है वो आप देखो और इसको देखो।
कितना फ़र्क आएगा। ये राउंडिंग जो आप देख रहे हो बस्ट के ऊपर, वो शेप नहीं आएगा जो सेंटर में आप राउंडिंग देख रहे हो। इसलिए जो है आपको डीप नेक देना ही पड़ेगा अगर आप सही चाहते हो तो। ब्लाउज़ का लेंथ थोड़ा लंबा लग रहा था तो मैं वहाँ पे क्वार्टर इंच जो मैंने बढ़ाया था वो मैंने अभी ये कम कर दिया और उसके बाद ये शेप लगा के दिखा रहा हूँ। तो देखिए नीचे से मैं शेप लगाया हूँ तो किस तरह से आया है। अभी ऊपर से ये शेप बराबर नहीं है, अभी एक शेप और मैं लगाऊंगा नेक के लिए तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है। अब यहाँ लेंथ जो भी यहाँ शॉर्ट हुआ है वो यहाँ भी शॉर्ट कर लेना है और उसके बाद हम आर्मोल भी उतार लेंगे। तो अभी हम आर्मोल भी उतार लेंगे थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे हाफ इंच और मैंने उतार के इस तरह से नीचे कर देता हूँ। तो इस तरह से कर लेना है आपको ताकि अच्छी तरह से कंफर्ट रहे। ये तो काफ़ी डीप है मॉडल ने जो पहना है। आप थोड़ा और भी लो चाहिए तो कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप कर लेना जितना आपको चाहिए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। और इस तरह से मैंने साइड का सिम दे दिया। और भी चाहिए तो साइड का ब्रॉडिंग कर सकते हो। देखिए मैंने शॉर्ट रखा है तो थोड़ा ऊपर गया है ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा कम कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सेंटर में मैंने एक निशान लगा दिया, इस तरह का कट कर देंगे तो जो भी इमेज देख रहे हो सेम हो जाएगा। इस तरह से डिज़ाइन करके आपको कर लेना है। अभी नेक का शेप मैंने चेंज कर दिया तो अभी ये लगभग ठीक दिख रहा है। अभी मैं कटिंग पूरा करूँगा तो बराबर आपको दिखाई देगा। अभी हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे। और यहाँ नेक पे जो भी आपको पॉइंट निकलता है तो बहुत भाई लोग का कमेंट आता है तो यहाँ पे आपको सीधा कर लेना है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप थोड़ा थोड़ा सुधार सकते हो। हर पॉइंट पे मुझे बात करना ज़रूरी नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा खुद भी समझ लिया करो, कहीं प्रॉब्लम है तो ये नहीं कि मेरा कटिंग ही गलत है, आपको सुधार लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कटिंग जो है एकदम एक एक पॉइंट आदमी नहीं बताता है। ये सब तो आपके हाथ में होना चाहिए कैसे करना है। तो इस तरीके से समझ के किया जाता है। अभी देखिए सेंटर का पार्ट हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जो पट्टी जो आप देख रहे हो सेंटर में, तो ये हाफ पट्टी है इसलिए आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन हाफ और रहेगा तो ये बड़ा दिखाई देगा। तो इस तरीके से सेम टू सेम हो जाएगा। अभी भी ये शेप बराबर नहीं है जिस तरह का चाहिए, क्योंकि बस्ट का लाइन और भी हम शॉर्ट करेंगे ब्लाउज़ को तो और भी बेहतरीन बनेगा। और ये छोटा साइज़ है इसलिए इस तरह का दिख रहा है। थोड़ा बड़ा साइज़ होता तो एकदम परफेक्ट दिखता। अभी हम बैक की कटिंग करेंगे तो पहले एक निशान लगाया मैंने और उसके बाद साइड का थोड़ा क्रॉस करके निशान लगा के अभी हम साइड सीम को बराबर इस तरह नाप लेंगे, यानी जो फ्रंट का साइड सीम है। और उसके बाद हम एक निशान लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। अभी क्या करेंगे, नापेंगे हम वेस्ट। तो जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और डाट के लिए यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ा लेना है। और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे पहले और उसके बाद हम इसका डाट लगाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं डाट को यहाँ लगा के इतने पतले पट्टे में भी डाट लगा के आपको दिखाता हूँ। डाट लगाने के बाद आपको क्लोज कर देना है, क्लोज करके फिर आपको शेप को सही कर लेना है। तो इस तरह कर लोगे तो बैक का शेप भी बराबर हो जाएगा और डाट भी आपका आ जाएगा। और क्लोज कर दोगे तो कपड़े पे डाट नहीं दिखाई देगा। तो देखिए मैंने इस तरह कटिंग किया है। अभी इसको क्लोज कर दूंगा और उसके बाद हम इसको अब सही करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। आप सीधा पट्टा थोड़ा राउंड करके भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि इस तरह करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका कोई भी बैग हो, किस तरह का भी डीप नेक हो, कुछ भी हो, इस तरह से करके क्लोज कर लेना है आपको। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और डाट भी हो जाता है। तो देखिए मैंने अभी किया तो वेस्ट का लाइन कैसे हो गया। अब इसको हमने सीधा कर लिया। अब ऊपर का भी जो लाइन बिगड़ा है उसको भी हम सही कर लेंगे। तो सेप पट्टी से सही करना है या स्केल से करना है, जैसे भी करना है आपको कर लेना है। तो स्केल से दोगे तो थोड़ा स्ट्रेट होता है, सेप पट्टी से दोगे थोड़ा शेप में आता है। तो इस तरह से शेप में कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कटिंग ये बैक के पट्टे का हो गया। अभी हम फ्रंट का प्रिंसेस कट कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम ये रख के दिखाएंगे कि आपको कैसा दिखता है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम कटिंग हो गया है, लेकिन थोड़ा शेप में अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। लेकिन मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, मेरे सामने इमेज नहीं है, जिस मोबाइल में इमेज है उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए जो है मेरे पास नहीं है। बस मैंने एक ड्राइंग किया है और उस ड्राइंग के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं करता हूँ, कभी भी मेरे सामने इमेज नहीं होता है। डायरेक्ट जो है एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आइडिया से करता हूँ। तो कुछ भी 19-20 होता है तो आप लोग एडजस्ट करके सही कर सकते हो। उसमें गलतियाँ मत निकालो कि ये शेप ऐसा है और ये सब ऐसा है, क्योंकि शेप में 19-20 हो सकता है, फिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जो है ट्राई करके देख सकते हो। अभी बैक का पार्ट यहाँ ज्वाइंट करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह ज्वाइंट करके शेप को सही करना है, यानी बैक का जो भी साइड सीम है तो इस तरह से पहले ज्वाइंट करके उसके बाद कटिंग करेंगे तो शेप अच्छा आएगा और चौड़ा पतला नहीं होगा, परफेक्ट एक जैसा होगा। तो देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह बराबर करके, इस तरह से कर लेने से बराबर हो जाता है। तो ये कटिंग होने के बाद हम बस्ट का जो भी आपका सेंटर में जो भी हमने निशान लगाया है उसका हम कटिंग करेंगे इस तरह से कटोरी का। तो इस तरह से कट चेंज हो जाएगा, यानी प्रिंसेस कट खत्म हो जाएगा और ये कटोरी पार्ट डबल कटोरी होता है उस तरह का शेप हो जाएगा।
तो वहाँ का पार्ट कटिंग करके यहाँ चिपका देना है, और उसके बाद हम यहाँ से पहले साइड का जो भी हमने चिपकाया था उसको अलग कर लेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे उसका। तो इस तरीके से सेम हो जाएगा। तो देखिए मैंने कटिंग किया, अभी जो है हम इसको यहाँ पे रख के दिखा रहे हैं किस तरह का दिख रहा है। यहाँ थोड़ा भी पॉइंट वगैरह निकलता है तो सही कर लेना है, जॉइंट करना है सही से, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आपने प्रिंसेस कट में अगर सही शेप दिया है, सही फिटिंग दिया है, तो आप कोई भी कट करोगे फिटिंग एक ही जैसा आएगा, फिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। और स्ट्रैप का जो भी पट्टा है उसको मैं जॉइन करके आपको दिखाता हूँ। तो कभी भी यहाँ पे पट्टे को जॉइन करके और आपको पूरा लंबा पट्टा आपको कटिंग करके यानी कि कपड़े पे, और उसके बाद बिना जॉइंट का शोल्डर बनाना है, और उसके बाद बैग में लाके जो भी लंबाई आपकी होती है तो फिटिंग करके आपको ट्राई करके डमी पे या जिसको भी पहनाते हो उसको पहना के आप जो है फिटिंग कर सकते हो। पीछे का जो पट्टा है बैग का, उसमें ये शोल्डर का पट्टा लाके आप फिट कर सकते हो। तो इस तरह से ट्रायल पे भी होता है और अंदाज से भी होता है। तो जिस तरह चाहिए वैसे कर लो, और नहीं तो पूरा बैग कटिंग करके आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसे करना है वैसे कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं जॉइंट करके आपको दिखा दिया, तो इस तरह करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो अपने अपने टेक्निक से सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो जैसे आपको लगे वैसे आप कर लेना। तो इस तरह बैग में जाएगा तो इस तरह फोल्ड हो जाएगा। अभी देखिए मैं रख के दिखाता हूँ कि मैंने जो कटिंग किया है वो किस टाइप का दिखता है, कैसा दिखता है। तो आप देखो ध्यान से कि ये कैसा कटिंग है, अच्छा है या नहीं है। तो अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ। अभी इसका पट्टा तो फोल्ड करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अलग से मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे पट्टा हमारा बैग का आ जाएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी मैं मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये पट्टी यहाँ रख के दिखा रहा हूँ, और इसके बाद मैं मेजर करूँगा कितना इंच आता है। तो यहाँ पे नापेंगे कि फुल बस्ट हमारा जितना था उतना आना चाहिए, उससे थोड़ा माइनस रहेगा तो भी चल जाएगा क्योंकि बैकलेस है पूरा ये। तो इस तरह से मैं नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए कितना है, ये परफेक्ट आ गया है। तो इस तरह से आ जाता है। आपको अगर टाइट करना है तो बैक का जो जॉइंट है वहाँ पे थोड़ा दबा दोगे यानी टाइट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जहाँ पे हुकाई करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा दबा देना है या साइड में दबा देना है, जो भी मर्जी वैसा कर लो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।